आज का क्लास हमारा जो है वह डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ई लर्निंग क्लासेस चल रहे हैं, तो उसके बाद आई एम टीना मिश्रा फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। और आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड ईयर को पेपर S2 से और यूनिट 1 से बुद्धि की अवधारणा एवं सिद्धांत इसके बारे में बताएंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं अभी आपका रिवीजन पीरियड चल रहा है। जितने भी क्लास में आपको लेक्चर दिए गए हैं और जितने नोट्स हम लोग दे चुके हैं, लेक्चर भी दे चुके हैं, फिर उसी चीज को फिर से रिवाइज करवाया जा रहा है। जैसा आप लोगों ने बोला था कि मैम उस समय का जो भी था वो उसको रिवीजन करवा दीजिएगा, वो हमारे स्मृति में नहीं है, हमारे यादाश्त में नहीं है। तो उसी को मद्देनजर उसी के अकॉर्डिंग हम ये क्लास ले रहे हैं, रिवीजन क्लासेस। फिर उसी चीज को रिवाइज करवा रहे हैं क्योंकि कोर्स तो आपका पूरा हो चुका है। तो अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि के सिद्धांत आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, उसके ऊपर आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बुद्धि की अवधारणा पढ़ेंगे, उसके बाद बुद्धि का सिद्धांत। तो बुद्धि की क्या अवधारणा है? तो बुद्धि जो है वह यह एक मानसिक शक्ति, जैसा कि हम जानते हैं बुद्धि शारीरिक नहीं, मानसिक बुद्धि जो है वह ब्रेन कहलाता है। तो वह क्या है? हमारे मस्तिष्क में होता है, तो वह एक मानसिक शक्ति है। तो बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं में तथ्यों को समझने, इनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि जो है वह क्या होती है कि वह तथ्यों को समझने ने, जो चीज है उसको, उसकी वास्तविकता को, उसके बारे में ज्यादा खोजपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। बुद्धि खोजने में विश्वास रखती है। जैसा कि हम जानते हैं कि शारीरिक जो हमारा परिश्रम होता है वो अलग तरह का होता है शरीर के अनुसार, तो वो भी उसको भी संचालित बुद्धि ही करती है। एक मानव के शरीर में अगर बुद्धि नहीं हो तो वह पशु के समान है। तो बुद्धि का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। शरीर के अंग में क्रिया बुद्धि के ही डायरेक्शन में करते हैं, तो बुद्धि मस्तिष्क के डायरेक्शन में करते हैं। तो बुद्धि जो वह सिखाती है हमको तर्कपूर्ण ढंग से किसी चीज को, तथ्यों को, कोई भी चीज, नॉलेज जो हम गेन करते हैं, उन चीजों को तर्क के आधार पर सही है या गलत, वो चीज को तोड़ना जो है वह बुद्धि सिखाती है। तो यह एक मानसिक अवधारणा है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियां को ठीक से समझने और उसमें उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। जैसा कि मानव जीवन होता है, हम हमेशा नई चीजों से अब फेस करते हैं। जब से इंसान का जन्म होता है तब से बड़े होने, जब तक उसकी जिंदगी रहती है, हमेशा नई नई चीजें सीखता है, नई नई चीजों से उसे रूबरू होना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, तो और नई परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। तो बुद्धि ही है ऐसी चीज है जो हमें उन तत्व परिस्थितियों को ठीक से समझने और उनके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है, अनुकूलन में सहायता करती है। यह हमारी बुद्धि, उनके साथ मतलब तारतम्य हमारा कैसा होगा, बुद्धि पहले हम तर्क पे तौलती है बुद्धि, फिर उसको अनुकूलित करने में सहायता करती है। तो बुद्धि जो है वह प्राचीन काल से ही बुद्धि ज्ञानात्मक क्रियाओं में चर्चा का विषय रहा है। जब भी ज्ञान की चर्चा हुई है प्राचीन काल से, तो उसमें बुद्धि की चर्चा अवश्य हुई है। हमारे जितने शिक्षाविद हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, तो जब भी ज्ञान की चर्चा उन्होंने की है तो बुद्धि की जरूर बात उसमें हुई है। कहा जाता है कि बुद्धियस् बलन्तस्य, संस्कृत में कहा जाता है, जिसके पास बुद्धि हो वह सबसे बड़ा बलवान है। क्योंकि जब तक उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो सिर्फ शारीरिक बल के आधार पर समाज में समायोजित नहीं हो सकता है, या सामाजिक कार्यों में जब तक वो बुद्धि और तर्क के आधार पर, केवल अपने शारीरिक बल के आधार पर वह समाज में समायोजित नहीं हो सकता है। उसके लिए तो बुद्धि ही सबसे, उसके लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। अब बुद्धि बहुत बड़ा बल है, इसीलिए संस्कृत में ये कहावत कही गई, बुद्धियस्य बलन्तस्य। तो ये जो है कि अब बुद्धि जो बल है, तो इसी तरह से हमारे मनोवैज्ञानिकों ने ये बात कही है। हजारों वर्ष पूर्व से व्यक्तियों को बुद्धि के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभक्त किया जाता रहा है।
जब से हमारा शुरू हुआ है, हमारा मनुष्य का जन्म शुरू हुआ है, उनका प्रादुर्भाव हुआ, जब से मनुष्य जाति का निर्माण शुरू हुआ है, तब से ही बुद्धि जो है वह जितने भी समस्याओं के समाधान में बुद्धि का महत्व बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि उन्होंने जितनी जिंदगी में हमने प्रगति की है उसमें बुद्धि का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन यही है कि प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि जो है वह अलग अलग तरह से कार्य करती है। तो इसीलिए प्राचीन हजारों वर्षों से जो हमारे जो मनीषी हुए, उसके बाद मनोवैज्ञानिक जिनको हम पहले ऋषि महर्षि हुए, तो उन्होंने बुद्धि की अलग अलग परिभाषा और अलग अलग तरह से बुद्धि को बताया है कि हर एक आदमी की बुद्धि जो है या तर्क क्षमता उसके आधार पर अलग अलग है। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान कहलाते हैं, कुछ कम बुद्धि के कहलाते हैं, और कुछ मंद बुद्धि और कुछ जड़ बुद्धि भी कहलाते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं कुछ जड़ बुद्धि भी कहलाते हैं, जिनके पास कोई ज्ञान, जो बुद्धि से किसी चीज को तोलते नहीं है, वह जड़ बुद्धि कहलाते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज के समय तक बुद्धि के स्वरूप से संबंध में मतभेद चले आ रहे हैं। हर एक मनोवैज्ञानिक या हर एक जो हमारे शिक्षाविद है, उनका अलग अलग बुद्धि के बारे में अवधारणा है। प्राचीन काल से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय तक बुद्धि को सर्वसम्मत परिभाषा ज्ञात नहीं हो पाई। 19वीं शताब्दी से इस पे काम चल रहा है, लेकिन आज तक उसकी एक तरह से एक लाइन में या एक तरह से कहेंगे एक समूह में कोई इससे सहमत नहीं हो पाया। प्रत्येक मनोवैज्ञानिक का या बुद्धि के स्वरूप के संबंध में अपनी अपनी परिभाषा है, अपनी अपनी समझ है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। आइए इस संबंध में हम इन चीजों को देखते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कैसे अलग अलग से इन्हें परिभाषित किया है। यह हम अवधारणा में इनको तय करते हैं। तो बोरिंग ने कहा है कि बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षण मापता है। तो बुद्धि परीक्षण मापता है, यह बोरिंग ने कहा है। तो कि परीक्षा द्वारा जो एक टेस्ट लिया जाए और उसमें बुद्धि का जो परीक्षण, मतलब एक बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वह दूसरे बुद्धि वाले व्यक्ति का परीक्षा द्वारा परीक्षण करता है, तो वह बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षण मापता है। उसको मापन के द्वारा ज्ञात किया जाता है कि वह बुद्धिमान है, मंद बुद्धि है, या अच्छी बुद्धि वाला है, या जड़ बुद्धि है। इन चीजों को मापता है वह। अब स्टर्न कहते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने चिंतन को समायोजित करने की योग्यता है। मतलब बुद्धि व्यक्ति जब किसी नई परिस्थिति से सामना करता है, तो वह उसको जो चिंतन द्वारा उसको सोचता है, और तब वह बुद्धि के द्वारा उसको तोलकर तब उस परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करता है। यह हमारे स्टर्न कहते हैं, मनोवैज्ञानिक जो है। अब वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। उनके अनुसार बुद्धि और विवेक अलग है, और विवेक द्वारा ही बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। जो अपने विवेक को, मतलब अपने समझ को प्रस्तुत करना ही हो गया, या प्रयोग करना बुद्धि हो गया। पूर्ववर्ती ये कहते हैं। रास के अनुसार चेतना में नई परिस्थिति में अनुकूलन करना ही बुद्धि है। चेतना में मतलब एक्टिव होगा। चेतना मतलब क्या होता है? अचेतन और चेतन दो तरह के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। मन तो चेतना जो क्या है, मतलब हम सक्रिय हैं। तो चेतना रूप से नई परिस्थिति में अनुकूलन करना, माने सक्रिय रूप से अगर हम किसी नई परिस्थिति में अनुकूलित होते हैं, उसमें हम अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, अपने आप को उसमें फिट कर लेते हैं, तो वह हो जाता है बुद्धि। वही बुद्धि। बकिंघम ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता, उनके अनुसार बुद्धि जो है वह हमेशा अर्न करना, जो सीखते हैं हम नई नई परिस्थितियों में, उन्हीं चीज को सीखना ही उनके अनुसार बुद्धि है, बकिंघम के अनुसार। अब वेसलर कहते हैं, सबसे बड़ी परिभाषा ज्यादा दिया है उन लोगों ने, वेसलर और स्टुडार्ट ने। तो वेसलर के अनुसार बुद्धि किसी व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण रूप से निपटने की एक समग्र और वैश्विक योग्यता है। उन्होंने इसे वैश्विक योग्यता माना है, विश्व के आधार पर माना है। तो उद्देश्यपूर्ण कार्य, उनके अनुसार बुद्धि वही है जो किसी उद्देश्य पूर्ण कार्य में अपने को प्रेरित करती है, और तर्कपूर्ण, उस पर किसी भी मतलब तर्क करती है, तर्क उसमें सोचती है कि वह चीज सही है या गलत है। जिस परिस्थिति में हम हैं वह परिस्थिति क्यों है, और उसके ऊपर वह तर्क करती है कि वह क्या उस समय सही करना होगा और क्या गलत।
तर्कपूर्ण चिंतन करती है और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण रूप से निपटने की एक समग्र और वैश्विक योग्यता है। मतलब और जब वह इस चीज को, तर्क को अपने बुद्धि पर तौल लेती है, अपने अनुसार बुद्धि जब तौल लेती है, तब वह वातावरण को समझती है कि यह सही है और इससे कैसे मतलब हम समायोजित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या जो समस्या आई है उससे निपटने की जो तैयारी जो है, वह वैसे योग्यता जो है उनके अनुसार वही बुद्धि है। स्टोडार्ट कहते हैं बुद्धि इस प्रकार की गतिविधियों को करने की योग्यता है जिनमें कठिनाई, पेचीदगी, अमूर्त अवधारणा, मितव्ययिता, किसी उद्देश्य के प्रति समायोजन, सामाजिक मूल्यों और वास्तविकता की खोज करने से संबंधित होती है, जिसमें ऊर्जा को बनाए रखने और संवेगों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने समग्र सभी चीजों को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया है, एक जगह समायोजित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमूर्त अवधारणा, मितव्ययिता, जितने भी अगुण हैं जो किसी उद्देश्य के प्रति समायोजन, सामाजिक मूल्य, मतलब हर चीज को उन्होंने ला के रखा एक जगह, और इसमें जो है उन चीजों को खोजने में, उनको तर्कपूर्ण रूप से समझने में और उनमें ऊर्जा को बनाए रखने, मतलब ऊर्जा जो है वह मतलब सोच, बुद्धि जो है वह ऊर्जा, उनके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर, बुद्धि के अंदर, और उसी के अनुरूप वो इन चीजों को खोजती है, समझती है। और तब उसके बाद संवेगों को, जो अगर हम उससे ज्यादा अनियंत्रित हो जाते हैं, बुद्धि ज्यादा हमें ज्यादा हम किसी चीज को देख के उत्तेजित हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं या दुखी हो, तो उन संवेगों को भी नियंत्रित करना बुद्धि का काम है, ऐसा इन्होंने कहा स्टोडार्ट ने। तो इस प्रकार हमने बुद्धि की अवधारणा जानी इन लोगों के माध्यम से कि बुद्धि क्या है, और प्राचीन काल से लेकर अब तक बुद्धि के बारे में क्या क्या अवधारणाएं रही हैं, या हमारे मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से इनका चिंतन किया है, यह हमने इन लेक्चर्स के माध्यम से जाना और इन पॉइंट्स के माध्यम से आपने जाना। अब हम अगले लेक्चर में, ये आपका हो गया पार्ट 1, अब हम आपको पार्ट 2 में बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। थैंक यू।